नमस्कार बच्चों, आप सभी का जहरास क्लासेस हिंदी में स्वागत है। मैं डॉक्टर ए जहरा लेकर आई हूँ आज एक प्रथम पाठ भक्तिन, जिसका नाम है और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ये पाठ आरओ पुस्तिका से लिया गया है और आज इस पाठ का पहला भाग हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये पाठ थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। आज पहला भाग आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ और इसको आप लोग बस समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान और बहुत सरल पाठ है ये। चलते हैं पाठ की ओर बच्चों और देखते हैं क्या है पाठ में। सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे लेखिका का। इनकी लेखिका है महादेवी वर्मा, जिनका जन्म जो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी प्रारंभिक, ये इंदौर में हुई और इन्होंने एक मिशन स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। इनके अलावा ये 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन विवाह के उपरांत भी, विवाह के बाद भी इनका अध्ययन जो था वो चलता रहा। इसके बाद इन्होंने कुछ समय के बाद इन्होंने ये सोचा कि वो भिक्षुणी बन जाएं, लेकिन उसी वक्त ये महात्मा गांधी के संपर्क में आई और उनके संपर्क में आने से ये समाज सेवा की ओर इन्होंने अपना रुख किया। और इन्होंने 1932 में इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में भी ये कार्य करने लगी। इनकी एक मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन किया। और इनका जो कार्य क्षेत्र है, यानी जो वर्क है इनका, ये बहुमुखी है, यानी मल्टीपल वर्क कल्चर इनका रहा है। और इन्हें 1952 ईस्वी में यानी 1952 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, ये तो इनकी शुरुआती बातें हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। प्रमुख रचनाओं में प्रमुख पुरस्कार जो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं, दीप शिखा है, काव्य संग्रह है ये एक, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिक, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, जिससे ये स्मृति की रेखाएं से ही ये पाठ लिया गया है जो अभी हम आज पढ़ेंगे। पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सारी चीज़ें इनकी प्रमुख रचनाओं में आती हैं। और इन चीज़ों के लिए इनको कुछ पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार जो इन्होंने दिए गए इनको, ये थे ज्ञानपीठ पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण 1956 में, और इनका निधन जो हुआ 1987 इलाहाबाद में हुआ। ये एक बहुत ही इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। तो साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूप में महादेवी वर्मा का प्रतिष्ठा रही है और महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया और उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी, जो अभी बताया, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की, और जहाँ पे ये उसकी प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्यरत रही हैं, कार्य करने लगी थी। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रूप में होती है। ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं इनकी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जो इनकी विशेषताएं साहित्यिक, वो दोनों रूप में हैं। साहित्यिक सेविका भी रही हैं ये और समाज सेविका, दोनों के रूप में ये रही हैं। ठीक है, विद्यापीठ की स्थापना जब इन्होंने की तो साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की ये बहुमुखी प्रतिभा के रूप में ये उभरी और रचनाकार के रूप में भी ये रही। कविता का क्षेत्र अगर आप लें तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, जिनमें से बाकी 3 जो हैं पंथ हैं, प्रसाद हैं और निराला है। अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य, इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेके सक्रिय हुई दिखती है। मतलब दोनों में ये बहुत मुखर रूप से, सक्रिय रूप से इन्होंने काम किया, चाहे वो कविता हो या फिर गद्य हो।
कविताओं में वो अंदरूनी वेदना जो है, पीड़ा जो है, जो तकलीफ़ है, जो दुख है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। और दूसरी चीज़ है कि गद्यों में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। यानी उसमें सामाजिक जो चीज़ें हैं गद्य में, वो सामाजिक चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से उजागर किया है। उनकी श्रृंखला कड़ियाँ उस समय की अद्वितीय रचना रही हैं, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। और उनके जो संस्मरणात्मक रेखाचित्र है अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती हैं। हाँ, जनरली आप ऐसी चीज़ों पे पाते हैं जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं या किसी चीज़ का केंद्र होती हैं, लेकिन इनकी कहानियों में कुछ चित्र ऐसे वो चरित्रों को लेती हैं जो बहुत उनको लेके कोई बात नहीं कही जाती है, जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती है, हमारा ध्यान साधारणता नहीं खींच पाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर इन्होंने उन कैरेक्टर्स को लिए उनका चित्रण किया है जो और कोई नज़र में नहीं आता है, या जो हमारी कंसंट्रेशन को या हम उनकी तरफ खींच नहीं सकते हैं। और जो भी है, महादेवी जी मर्म भेदी और करुणामयी दृष्टि से उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों को संधान करती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उन चरित्रों में वो कुछ साधारण सी चीज़ें होती हैं जिनको वो पहचान लेती हैं और उनको असाधारण तरीक़ों से वो लिखती हैं, और उसमें वो असाधारण चीज़ों को देख के वो उन पे एक कहानी बनाती हैं। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके, यानी जो शोषित तबके हैं, एक्सप्लॉइटेड तबके हैं या पीड़ित लोग हैं, को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। नायकत्व प्रदान किया है, यानी यहाँ पर उन्होंने उनको प्रमुख नायक का रूप या कैरेक्टर का रूप दिया है। और ये कौन लोग हैं? जो पीड़ित हैं, शोषित लोगों को इन्होंने ज़्यादा उजागर किया अपनी रचनाओं में। उनके इस प्रयास से हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। तो वो अब इनके लिखने में इतना ज़्यादा अपनत्व लगने लगा, इतना अच्छा इन्होंने प्रयास किया कि जो साधारण जो चरित्र भी है, शोषित पीड़ित आम जनजीवन भी जो है वो अपने आप में उनको एक मान्यता मिलती है, एक विषय वस्तु बन जाता है, एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को देख समझ सकते हैं। जहाँ तक भाषा शैली की बात है, अभी आप ये चैप्टर जब पढ़ेंगे, जब मैं रीड करूँगी उसको, तो जो भाषा शैली है उसमें बनावटीपन नहीं है बिल्कुल भी, आम भाषा में है, लेकिन इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रमुखता ज़्यादा है। बहुत सांस्कृतिक शब्द इनके लेखनी में है। और इनके गद्य साहित्य में क्या है, भावना को ज़्यादा जगह मिली है, समीक्षात्मक को ज़्यादा जगह मिली, समीक्षा होती है इसमें, और कई शैलियों का इन्होंने अपने लेखन में उपयोग किया हुआ है। और मर्मस्पर्शिता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। तो इस तरह से ये जो कहानी है, अभी आप जब पढ़ेंगे भक्तिन, ये अपने आप में ये देखिएगा, आप इसमें ये सारी चीज़ें पाएंगे। अब ये भक्तिन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस कहानी के बारे में, कि भक्तिन जो है एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। और ये जो लिया गया है, ये इनकी एक इनकी जो एक कहानी है, स्मृति की रेखाएं में से ली गई है, इस पूरे उसमें से ली गई हैं। और इसमें रेखा जो लेखिका है वो अपनी सेविका जो होती है, भक्तिन नाम उसको दिया है, भक्तिन, उसके बारे में उन्होंने पूरा लिखा है। और उसके अतीत के बारे में लिखा है, वर्तमान के बारे में लिखा है, इन सब का परिचय दिया है। और इस परिचय देने के क्रम में उन्होंने इसका व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरीके से उकेरा है, बहुत दिलचस्प तरीके से उसका खाका खींचा है। ये भक्तिन जो है, ये महादेवी जी के घर में बहुत शुरू से काम करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके दौरान जब उन्होंने इसकी कहानी जानी तो उसके संघर्षशील, उसकी स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन को उन्होंने जो उसने जिया है उसको देखा, और फिर उसको ये भी पहचाना कि वो कैसे पितृसत्तात्मक
मान्यताओं में, या फिर उस समय औरतों को बहुत हीन भावना से देखा जाता था, उनका कहीं अपना एक स्थान नहीं होता था समाज में, कई जगह से वो पीड़ित शोषित होती थी। तो इस तरह के समाज भरे लोगों से भरे हुए समाज में इस भक्ति ने अपनी 3 बेटियों के साथ उनके हक को कैसे दिलाया, किस तरह की लड़ाई उसने लड़ी, और उसमें हार कर भी उसने कैसे अपनी ज़िंदगी की राह पूरी तरह से बदल ली, और इस तरह से वो पहुंची लेखिका के घर। और अंत में एक और चित्रण लेखिका ने किया है भक्तिन का, जो इस पार्ट में है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है। यानी कि यहाँ पे जब भक्तिन लेखिका के पास आती है तो लेखिका जो है उसके व्यक्तित्व के कई अनछुए कई अनछुए चीज़ों को उन्होंने उजागर किया होते हुए देखा है। यहाँ तक कि भक्तिन की कुछ चीज़ों से लेखिका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हैं और उसके ही जीवन शैली में ढल जाती हैं, लेकिन इतना कुवत उसमें नहीं होती भक्तिन में कि वो लेखिका से कुछ चीज़ों को लेके अपने आप को वो बदल सके। तो इस पाठ में जो परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में ये इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पे भक्तिन जो है वो उसका एक्चुअली में इस चैप्टर में क्या है कि भक्तिन जो है एक लेडी है जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक उसके पूरे जीवन को, उसका भूत और उसका वर्तमान जो है सारी चीज़ों को, अतीत को, इसमें महादेवी वर्मा ने बहुत अच्छे से उकेरा है। और उसमें किस तरह का संघर्ष इस महिला ने किया और किस तरह से वो अपनी शर्तों पे कायम रही, यहाँ तक कि जब वो लेखिका के घर काम करने के लिए आई तो वहाँ की ही होके रह गई, और किस तरह से उसने पूरे माहौल को अपनी सोच समझ में ढाला और लेखिका को भी अपने लिए उन्होंने किस तरह से लेखिका के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस को लेकर आए। पढ़ते हैं हम आगे कहानी, लेकिन उससे पहले ये कुछ शब्द छवि हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। बेशक मैं इसको बताती रहूँगी आपको समय समय पे। ये हैं आपके मीनिंग्स, जैसे तुम पचय, ये लोकल लैंग्वेज, तुम पचय यानी तुम लोगों से, दुर्व्यय यानी जिसको कहीं से भी ढोना कठिन हो, अलगौछा यानी बंटवारा, नैहर यानी मैके, से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं आप समझ सकते हैं। विधात्री यानी जन्म देने वाली माँ, पुरखिन यानी बुजुर्ग महिलाएं, राब यानी गन्ने का बिल्कुल जो पका हुआ रस होता है, गाढ़ा होता है, उसको राब कहते हैं। दुर्लभ्य यानी जिसे पार करना कठिन हो, कुंचित यानी सिकुड़ी हुई, तुषारापात यानी ओले बरसाना, हत बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो, कंपायमान यानी कांपना हो रहा यानी हरे अनाजों का आग पर भुना रूप। आप देखते होंगे ठंड में भी चने हैं जो हरे चने होते हैं, या फिर उस तरह से जो अनाज होते हैं हरे अनाज, उसको हल्की सी आंच पे सेका जाता है, भुना जाता है, तो उस रूप को आप होरहा कहते हैं। झूंसी ये गंगा के तट पर इलाहाबाद के पास एक जगह है, ठीक है। और इसका जो है प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी बसी हुई थी यहाँ पे। और फिर भय्यू यानी छोटे भाई की पत्नी, और जेठौत यानी जेठ का पुत्र। जेठ यानी कौन? जो पति का बड़ा भाई होता है उसको जेठ कहते हैं और उसके पुत्र को जेठौत कहते हैं। अजिया ससुर यानी पति का दादा, जो पति का दादा होता है उसे अजिया ससुर कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ शब्द ऐसे कठिन मिलेंगे पाठ में, जहां मैं आपको बताती रहूँगी। चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ में क्या दिया हुआ है ये अब हम रीडिंग के साथ साथ हम चीज़ों को देखते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओटों यानी जो उसके जो आंचल से ढका हुआ चेहरा जो होता है उसकी आड़ से देखना के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी ये उस समय की बात लेखिका कर रही हैं कि जब ये अपने चेहरे को ओट के पीछे से छुपा के और अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेके छोटी छोटी आंखों में कुछ समझदारी लेके वो उस समय आई थी लेखिका के यहाँ काम करने के लिए। और तब से लेके आज तक, यानी जब तक ये लेखिका ये लिख रही हैं, ऐसा लगता है कि बहुत समय बीत चुका है उसको मेरे यहाँ काम करते हुए। पर
जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों की आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी यानी ये आपके जो होंठ के नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे के ठुड्डी कहते हैं उसको, ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित हैं। यानी कि यहाँ पे जब कोई उनसे पूछता है कि तुम यहाँ कब से रह रही हो, तो वो उससे बहुत सोच के वो बताती है कि तुम्हें क्या बताएं, यहाँ मुझे 50 वर्ष हो गए रहते हुए। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। यानी कि जो उम्र का गैप है लेखिका और भक्तिन के बीच में, तो जो भक्तिन अपने रहने का समय बताती है तो उसके हिसाब से लेखिका कहती हैं कि उस हिसाब से तो उन्हें जो है 75 साल का होना चाहिए और भक्तिन को जो है 100 साल से ऊपर की होनी चाहिए। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहिए। यानी कि इसका उसको नहीं पता कितना समय हुआ है, लेकिन फिर भी उसको ये है कि भक्तिन को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने महादेवी वर्मा जी के साथ समय बिताया है उसमें से एक क्षण भी कम ना हो। वो इतना आत्मीयता से दोनों एक साथ रही हैं। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पे वो मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। यानी कि वो इतना ज़्यादा समय उन्होंने गुजार दिया है एक दूसरे के साथ कि उन्हें ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में कितना समय हुआ है। तो लेखिका कहती हैं कि कुछ समय ऐसा आएगा जब वो कोई पूछेगा तो वो ये भी कह सकती हैं कि 100 वर्ष से ऊपर तक मैं रह चुकी हूँ। ठीक है, मेरे साथ रहने का समय जो है उसका 100 वर्ष तक का है, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। तो उस हिसाब से तो फिर लेखिका की भी आयु ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उनका ये कहना कि भक्तिन उस चीज़ को नहीं सोचती है और वो अपने और उनके बीच में गुजारे हुए समय को 1% भी कम करना नहीं चाहती। तो ये था भक्तिन के साथ महादेवी वर्मा का जो एक घनिष्ठता थी, या जो जिसको बोल सकते हैं एक लगाव था, एक जुड़ाव था, उसका ये एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया है। अब इन्होंने यहाँ पे भक्तिन का एक पर्सनालिटी को उजागर किया है, उनके चरित्र को यहाँ बताया है। सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। यानी कि ये सेवा के लिए ही हैं, सेवा धर्म निभाती हैं और सेवा धर्म में हनुमान जी का भी अपना एक स्थान है। तो इनका ये कहना, महादेवी वर्मा जी का ये कहना, लेखिका का कहना कि सेवक धर्म में हनुमान जी से वो कोई कंपटीशन करने वाली भक्ति नहीं है, मतलब उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, और ना ही वो किसी अंजना की पुत्री, अंजना यानी हनुमान जी की माता, तो अंजना की पुत्री नहीं है, लेकिन वो कौन है, एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। यानी कि एक गोपालिका यानी कौन, जो ग्वालन होती है, जो दूध दूहने वाली होती है, उनकी कन्या है। और एक्चुअल में उसका नाम क्या है, लक्ष्मीन का मतलब होता है अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, यानी जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकती है। ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने बोला कि जिस तरह से इनका नाम गहरा है, उसी तरह से लक्ष्मी की जो समृद्धि है, लक्ष्मी अपने आप में एक समृद्ध वर्ड है, तो भक्ति के दिमाग में घुसने वाला नहीं है कि इतना अच्छा शब्द है, इतना गहरा शब्द है, ठीक है, उतना समृद्ध शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहती हैं कि वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन मुझे बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। तो सबको विरोधाभास, मतलब नाम से लोग एक दूसरे को लिंक करने लगते हैं, इनका नाम ये है, इस नाम का ये अर्थ होता है, तो इस तरह से कईयों को उसका विरोधाभास झेलना पड़ता है। तो भक्तिन इस मामले में लेखिका का कहना है कि बहुत समझदार है कि वो किसी को अपना नाम बताती ही नहीं है, कोई भी उसका नाम नहीं जानता, वो किसी को अपना नाम नहीं बताती। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया था, बाकी डिटेल्स के साथ शेष इतिवृत्त डिटेल्स के साथ उसने अपना नाम भी तब बताया था जब वो नौकरी करने आई थी लेखिका के यहाँ। ठीक है,
लेकिन उसने लेखिका से ये प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी कि आप वो नाम किसी को नहीं बताएंगी या कहीं उसका नाम, लक्ष्मी का नाम कहीं उपयोग नहीं करेंगी। तो तब लेखिका ने क्या किया, उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्व विहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का कहना है कि उसने पहले मना किया कि उसका एक्चुअल नाम किसी को ना बताया जाए, ना उसका कहीं उपयोग किया जाए। तो लेखिका ने उसका एक नाम रखा जो उसकी वेशभूषा को देख के था, उसके हाथ में ये जो कंठी माला थी उसको देखकर, उसके साधारण तरीके को देखकर, रहन सहन को देखकर, उसके पहनावे को देखकर उन्होंने उसका नया नामकरण किया जो था भक्तिन। भक्तिन का कोई भी मतलब कवित्वहीन है, तो कवित्वहीन यानी कि जिसमें कोई रस नहीं, कोई पोएटिक वो नहीं है, वैसा एक नाम पाकर भी वो क्या हो गई, बहुत खुश हो गई, उसको नया नाम मिल गया था। तो यहाँ पे इन्होंने भक्तिन से पहली मुलाकात इनकी कैसी रही वो बताया। अब यहाँ से भक्तिन की कहानी जो उन्होंने बताई है वो ये है। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव का पूर्णतः क्या अंशत समझना भी कठिन होगा। यानी भक्तिन का जो जीवन है, उसके जीवन का जो सार है या उसके जीवन के बारे में जानना बिना बहुत डिटेल्स में भी आप जानने के बाद बिना जाने आप इसके स्वभाव को पूरा या आधा आप समझ नहीं पाएंगे। समझना कठिन है क्योंकि उसके लिए आपको भक्तिन को बहुत डिटेल्स में जानना पड़ेगा। भक्तिन को आपको बहुत आराम से उसकी सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा, तभी आप उसकी पूरी नेचर को जान सकेंगे, तभी आप उसको पूरा समझ सकेंगे। ठीक है, वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। यानी कि इनकी भक्तिन की जो है जो जन जगह है झूंसी में वो पैदा हुई, एक गांव में थी, और वहाँ एक सूरमा की बेटी थी इकलौती, और उसकी जो माता थी वो मर चुकी थी, उसकी जगह उसे स्टेप मदर के साथ वो रहती थी, जिसको हम विमाता कहते हैं। और ये जो स्टेप मदर थी ये बहुत ज़्यादा, जिस तरह से एक कुमाता की चीज़ें प्रचलित होती हैं उसी तरह की ममता के बीच ये भक्तिन पली बढ़ी। और जब 5 वर्ष की आयु हुई तो हंडिया ग्राम में एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। तो जब ये 5 वर्ष की थी तब इनके पिता ने ये जो है इसकी शादी कर दी, और उसकी शादी जो थी वो किसी एक गांव में संपन्न गोपालक के बेटे से हुई। वहाँ पर 9 वर्ष की उम्र में इस 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी कि कुमाता थी ना, तो इसका रहना उसे बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो जैसे 5 वर्ष की आयु में शादी हो गई तो उसके बाद गौना कर दिया, यानी कि मायके से ससुराल भेजने का जो एक वो होता है, चलन होता है, उसको गौना कहते हैं। तो गौना विमाता ने क्या किया, उसकी स्टेप मदर ने, कि उसको गौना कर दिया 9 साल की उम्र में और उसको अपने घर से भेज दिया। ये तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे बिना मांगे जब कोई पराया धन जो होता है वो लौटा देता है, जो महाजन लौटा देता है और उसका जो पुण्य मिलता है, बिल्कुल विमाता को भी ऐसा लगता है कि उसने अपने ऊपर का जो एक पराया धन था वो उसने बहुत समय से पहले उसको जिसका था उसको दे दिया, पराया धन को। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी छोटी उम्र में ये अपने घर से दूर चली गई, क्या भक्तिन का ब्याह हो गया। अब क्या हुआ कि पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी कि पिता से उसका बहुत प्रेम था, भक्तिन का अगाध प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था, ऐसा प्रेम था जो बहुत डीप था। अपने पिता से वो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा वो अपने पिता को चाहती थी, यानी गहरा संबंध था अपने पिता से। तो ऐसी प्रेम को वो उसने क्या किया कि ऐसे प्रेम होने के कारण क्या हुआ कि संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता, यानी कि उसकी माता को ये लगा कि इसका तो बहुत प्रेम है तो अपने उसके पिता से दूर भी करना चाहती थी। और उसने क्या किया कि जब उसके पिता बहुत ऐसे जटिल रोग से गुजर रहे थे
तो विमाता ने क्या किया कि उस रोग का समाचार उसको नहीं दिया, और यहाँ तक कि वो तब तक उसने उस रोग के समाचार छुपा के रखा जब तक कि उसके पिता की मृत्यु नहीं हो गई। तो ये मृत्यु का समाचार उस तक पहुंचा, लेकिन उनके इस रोग का होने का समाचार उसकी विमाता ने उस तक नहीं पहुंचाया। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना ओढ़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। तो सास को पता चल गया कि उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं, तो उसने ये मतलब अभी रोना पिटना मचेगा, एक अपशकुन होगा, इसको बचाने के लिए सास ने एक बहाने से उसको उसके नैहर भेज दिया, उसके नैहर यानी उसके घर भेजा। तो वहाँ पे बहुत सजा संवार के भेजा कि बहुत दिन से तुम अपने मायके नहीं गई हो, जाओ और वहीं पे थोड़ा दिन गुजार के आओ। एक बहाने से उसने भेजा, लेकिन क्या हुआ, इस अप्रत्याशित अनुग्रह से ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, यानी कि ये जो अनएक्सपेक्टेड सा एक रिक्वेस्ट था, एक जिसकी आशा न हो, अनएक्सपेक्टेड कृपा जो थी, अनुग्रह यानी कृपा, तो जो एक अनएक्सपेक्टेड कृपा उसके सास के ने की थी उसके ऊपर, तो उससे क्या होगा, उसके पैरों में जान आ गई, उसे बहुत खुशी हुई और वो गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गई। तो जो ये खुशी थी वो कहाँ तक थी, गांव की सीमा तक। जैसे ही अपने घर गांव की सीमा तक पहुंचती है तो वो खुशी उसकी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसे कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, हाय लक्ष्मण अब आई, कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और अस्पष्ट सहानुभूतियां दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। यानी कि कुछ उसको आशंका हुई, इस तरह की चीज़ लोग कहने लगे कि अरे तुम अब आई हो, तो इस तरह से, और लोगों की आंखों में सहानुभूति देखने लगी, तो उसका जो था थोड़ा सा दिल डरा और उसकी जो खुशी थी वो ख़त्म हो गई, और इस वजह से वो बहुत जल्दी अपने घर तक पहुंची। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जब वो घर पहुंची तो ना उसके पिता मिले और ना ही उसकी माता का कोई प्यार भरा कोई रूप मिला उसको, बल्कि उसको वहाँ अपमानित महसूस हुआ और वो वहाँ से बिना अपने घर का जल पिए पानी पिए वो चली आई अपने ससुराल। वहाँ आते ही उसने पहले तो अपनी सास को बहुत क्रोध किया, बहुत गुस्सा किया कि उन्होंने उसको बताया नहीं और एक बहाने से भेजा, और बाकी का गुस्सा जो था उसने अपने पति पर उतारा। किस लिए उतारा कि पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की, यानी जो दिल को छेद देने वाला ऐसा दुख जो था, जो कभी ख़त्म नहीं होता, उस तरह के दुख को जो कभी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस दुख से अब उसको गुजरना है जो कभी उसको मिलेगा नहीं, और उस दुख के लिए वो अपने पति के ऊपर भी गुस्सा करने लगी और चीज़ें फेंक कर मारने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका पहला दूसरा संस्करण जो था भक्ति का कि ब्याह हुआ, ब्याह से पहले क्या था, ब्याह हुआ उसके बाद पिता चले गए और घर में फिर उसका इस तरह का जो व्यवहार था वो दिखा। अब कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद उसका दूसरा परिच्छेद यानी दूसरा एक कहानी स्टार्ट होती है उसके जीवन की। उसमें क्या होता है देखते हैं। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था, यानी कि कंपैरिजन सुख के दुख ज़्यादा था इस पड़ाव में भी उसके जीवन के। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचका कर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री थी, विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जिठानियां काक भूषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। यानी कि क्या हुआ
कि जब दूसरा पड़ाव जीवन का उसका शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ कि वो उसमें भी दुख ज़्यादा थे। और उसे क्या हुआ, उसे बिल्कुल गेहूँए रंग की, जिसको बोल सकते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन की, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की 3 बेटियां पैदा हुई। बटिया जैसा, यानी जो सील बट्टे पे जो लुड़िया होती है, बटिया होता है, बट होता है, उसका छोटी सी बिल्कुल और बिल्कुल डार्क कलर की मुख वाली एक पहली कन्या हुई और उसके बाद 2 कन्याएं और हुई, 2 लड़कियां और हुई। इससे क्या हुआ, इससे जो थी, जो उसकी सास और जेठानियाँ थी उससे दुखी रहती थी, उसे चिढ़ी रहती थी और उसका अपमान भी करती थी हमेशा। और इससे क्या हुआ, उसकी जो जेठानियाँ थी, दोनों जेठानियों को उसके लड़के थे, लड़कियां नहीं थी। इससे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उम्मीदवार समझती थी। किसका उम्मीदवार समझती थी? जो जगह उसकी सास की है। उसकी सास क्योंकि 3 लड़कों की माँ थी, विधात्री थी, और वो एकदम जैसे एक बहुत पुरानी पुरखिन जो है, बहुत बूढ़ी पुरखी, जो घर की पुरखिन है, वो एक बड़े से मचिया पे कुर्सी पे बैठी रहती थी हमेशा। तो ये पद संभालने के लिए ये दोनों जेठानियाँ जो थी इसकी, वो उसमें थी। क्यों लाइन में थी? क्योंकि इनके लड़के थे। और लड़के कैसे थे? काक भूषंडी जैसे। काक भूषंडी, काक यानी कौवा, भूषंडी जो है एक प्राचीन काल में राम जी का एक भक्त होते थे, एक संत होते थे, एक साधु थे, और उनको फिर एक शाप मिला था जिसमें वो काक जैसे, कौवे जैसे, कौवे का रूप हो गया था। तो उस तरह का काक भूषंडी जैसे भेष वाले उनके काले काले बच्चे थे, उनके जेठानियों के। और इन बच्चों पे ही, इन जेठानियों को बहुत ज़्यादा गर्व था और वो हमेशा अपने आप को इस सास की पद के लिए दावेदार समझती थी, उम्मीदवार समझती थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। लीक छोड़ के आने की, लीक यानी जो एक जो धारा चल रही है। अब ये दोनों जेठानियों को लड़का हुआ, लेकिन इसको लड़का नहीं है, इसके पास लड़कियां, तो ये क्या हो गया, ये लीक से ये हट चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लीक से जब हट चुकी, परंपरा को ये तोड़ चुकी कि लड़के ही होंगे इस घर में, तो उस परंपरा को जब ये तोड़ चुकी तो लोग क्या करने लगे, घर के लोग मिलके उसको जो है दंड के रूप में उसका अपमान करने लगे। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती। जिठानियाँ क्या करती? चर्चा करती, यहाँ वहाँ बैठ के बतियाती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। लड़कों को भी कुछ काम नहीं है यहाँ वहाँ बैठ के धूल उड़ाना, और उसी तरह से जिठानियाँ भी जो हैं वो यहाँ वहाँ बैठ के बात करती रहती इधर उधर की। और भक्तिन क्या करती? वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रख के गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। तो यहाँ पे देखिए ये 2 तरह का व्यवहार होने लगा। जिनका लड़के थे जेठानियों के, तो वो लोग कुछ काम नहीं करती थी, बदले में जो भक्ति थी वो सारा काम करती थी। और खाने में उन जेठानियों को तरह तरह का खाना मिलता था, गुड़ मिलता था, राब मिलता था, चावल पे घी मिलता था, लड़कों को दूध पर की उतारी हुई मलाई देती थी। औटते दूध यानी जो बिल्कुल धीमी आंच पे रखा हुआ, बिल्कुल हल्का सा लाली आ जाती है, गाढ़ा हो जाता है, उस तरह के दूध पर अच्छी मोटी मलाई जमती है, उस मलाई को वो अपने बच्चों को खिलाती थी। लेकिन भक्तिन इतना काम करने के बाद भी उसको वो सब चीज़ें खाने को नसीब नहीं होती थी, बल्कि उसे केवल गुड़ और डली के साथ कुछ कटौती में यानी कम मट्ठा दिया जाता था, और लड़कियां उसकी जो हैं वो चने बाजरे की घुगनी खाती थी। तो इस तरह से ये 2 तरह का व्यवहार होता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी के पति को विरक्त किया जा सके। लेकिन इसमें ऐसा था कि इसका पति जो था वो उसका बहुत साथ देता था, तो खोटे सिक्के की टकसाल था वो, लेकिन जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके, उस तरह के पति से इस तरह की पत्नी को अलग नहीं किया जा सकता था। ऐसी कोई युक्ति नहीं लग पाई इन लोगों की। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। ठीक है ना? तो ये जितनी भी होती थी, सारी चीज़ों का निष्कर्ष क्या होता था इन लोगों की लड़ाई में, या जेठ जेठानी जब बात करते थे, इन दोनों का प्रेम या इन दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास। किसका? भक्तिन और उसके पति का। तो जेठानियाँ चाहकर भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकती थी और भक्तिन को अलग नहीं हटा सकती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पिटी कुटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई।
तो जिठानियाँ अक्सर लड़ाई झगड़े अपने पतियों से होते तो पिट भी जाती थी, लेकिन भक्तिन के पति ने कभी उसे नहीं पीटा। क्यों? क्योंकि वो जानता था वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। ठीक है ना, वो बड़े बाप की थी और बड़ी बेटी थी और वो बहुत स्वाभिमानी थी, वो जानता था अपनी पत्नी को। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वो चाहता भी बहुत रहा होगा। तो वो जानता था कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है, तेजस्विनी है, बहुत मेहनती है, परिश्रमी है, पति प्रेम है उसके अंदर। तो वो सच्ची भावना वो अपनी पत्नी का जानता था, इसलिए भक्तिन का पति कभी उससे नाराज़ नहीं होता था और उसको बहुत चाहता था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अब वो उतना प्रेम करता था वो अपनी पत्नी से, भक्तिन से, कि भक्तिन ने इसी प्रेम के बल पे क्या किया, अपने आप को उस घर से अलग कर लिया और उन्होंने एक अपना अलग घर बनाया। और क्योंकि वो सारा काम करती थी घर का, जेठानियों से तो मतलब नहीं होता, तो इसलिए उसको किसके किसके बारे में पता था, खेत खलियान, गाय भैंस, अमराई, पेड़, सारी चीज़ों के बारे में वो जानती थी। और उसने इन्हीं संबंधों की वजह से उसने क्या किया, इन सारी चीज़ों को अपने अंदर ले लिया, इन बंटवारे में ये सारी चीज़ों को ले लिया उसने छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। तो उसने बस दिखाती रही कि हाँ ठीक है, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, क्योंकि इन सब के बारे में उसे ज्ञान था। और छांट के वो सारी ये उपयोगी चीज़ें लेती रही और इसमें उसने क्या किया, बहुत परिश्रम किया इन दोनों ने और बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। निरंतर परिश्रम करने के बाद, निरंतर प्रयास के बाद उनका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया था, यानी उनके पास बहुत संपत्ति हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेहनत ये दोनों करते थे। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। यानी कि जब भक्तिन 29 साल यानी 29 ईयर्स की हुई तो उसके पति ने इस दुनिया को छोड़ दिया, मृत्यु हो गई पति की। अभी सिर्फ एक ही लड़की का विवाह हुआ था और भक्तिन की उम्र भी बहुत कम थी। और जब उसका पति मरा था तब पति की आयु थी, अवस्था 36 वर्ष थी, यानी 36 ईयर्स की थी, उससे ज़्यादा की नहीं रही होगी। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, यानी आज अगर भक्तिन बात करती है अपने पति के बारे में तो नाम नहीं लेती, वो अपने पति को किस नाम से बुलाती, बुढ़ऊ के नाम से याद करती है। क्यों याद करती है? भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उनके बुढ़ाऊ न कहना उनका घोर अपमान है। तो यहाँ पर भक्ति उनको बुढ़ाऊ इसलिए कहती है क्योंकि ये लगता है कि जब मैं बूढ़ी हो गई दुनिया में तो परमात्मा के पास जाने के बाद क्या उनके पति बूढ़े नहीं हुए होंगे, तो अगर हम बूढ़े को बूढ़ा नहीं कहेंगे तो इससे क्या होगा, उनका अपमान होगा, इसलिए वो अपने पति को बुढ़ाऊ ही कहती थी। तो यहाँ पे भक्ति ने ये समय देखा, अब वो अकेली हो गई। अब क्या हुआ, भक्ति के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठावतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। यानी जेठ और उनके बच्चों के मुंह में पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि भक्ति तो बहुत मेहनत करती थी और उसके पास संपत्ति भी हो गई थी, खेत गाय भैंस सब हो गया था। तो ये सब देख के वो लोग ईर्ष्या भी करते थे और उनको में लालच भी आ गया था। इन सब के प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भाइयों दूसरा घर कर लेती, यानी वो लोग ये सोचते थे कि जब भक्तिन यानी भाइयों छोटे भाई की बीवी थी, तो अगर भाइयों दूसरे किसी इंसान से शादी कर लेती तो ये सब उन लोगों का हो जाता। पर जन से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं, मतलब वो इनके किसी भी चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन में कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हार पचय की छाती पे होरहा भूजब और राज करब, समझे रहो। तो ये जो है उसने लोकल लैंग्वेज में अपने देसी भाषा में उनको अच्छी तरह से समझा दिया कि तुम लोग कितनी भी कोशिश करो, हमको ये मत सोचो कि हम कोई कुकरी यानी कुत्ता बिलरी यानी बिल्ली, कुत्ता बिल्ली नहीं है, हमारा मन अगर करेगा कि हम दूसरे के साथ शादी करेंगे तो ही हम जाएंगे, नहीं तो हम यहीं तुम लोग की छाती पर हो रहा भूजेंगे, जैसे कहते हैं छाती पे मूंग डालना, हम यहीं तुम्हारी छाती पे बैठ के हो रहा भूजेंगे और राज करेंगे, तुम लोग सब समझ लो, हम किसी से विवाह करने वाले नहीं हैं। और इस तरह की भाषा और इस तरह से वो कॉन्फिडेंटली जब कहती थी तो पूरे आंगन में, पूरे घर में जो है एक कंपायमान होता था, मतलब सारी चीज़ें जो है वो डर जाती थी, सारी जगह डर एक पैदा होता था। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने
कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से हुई से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। यानी उसने किसी को भी एक भी, चाहे वो ससुर का हो, चाहे अजिया ससुर का हो, या किसी कितनी और पीढ़ियों का उसमें खेत क्यों ना हो, उसने क्या किया, उसने किसी को भी देने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। यानी कि अब भक्ति ने क्या किया, भक्ति ने एक रूप ले लिया, एक साध्वी का रूप ले लिया। उसने गुरु लोगों से बात करके उसने अपने केश कटवा दिए, अपने बाल कटवा दिए, और उसने ये सब करके ये बता दिया कि अब वो इस घर से नहीं टलेगी, अब वो अब कोई भी विवाह दूसरा नहीं करेगी। ठीक है। तो भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना के रख लिया। अब इन सब लोगों से लड़ने के लिए, इन परेशानियों से लड़ने के लिए उसने खुद को तैयार कर लिया, और जो बची हुई 2 लड़कियां थी उनकी भी शादी कर दी, और जो पहली बेटियां थी, उसकी पहली बेटी का जो पति था, जो पहला दामाद था, उसको घर जमाई बना लिया, घर पे ला के रख लिया ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। तो इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परीक्षण आरंभ हुआ। यहाँ पे दूसरा परीक्षण खत्म हुआ, यानी दूसरा पड़ाव जीवन का खत्म हुआ। पहला पड़ाव था उसका बचपन, दूसरा पड़ाव ये शादी और बच्चे और पति का गुजरना, और इसके बाद अब शुरू होता है तीसरा पड़ाव, जो कि हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा, भक्तिन जो थी वो अनपढ़ गंवार होते हुए भी एक गांव के परिवेश में पली बड़ी, कुमाता के साथ रही हुई, जिसको अपनी माता का प्रेम भी नहीं मिला है, उसने किस तरह से अपने आप को संभाला, बिना पति के होते हुए भी उसने अपनी संपत्ति को, अपने आप को संभाल के रखा। तो यहाँ पे इस चीज़ को महादेवी वर्मा जी ने बहुत अच्छे से उकेरा है। तो बच्चों यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस पाठ का पहला भाग समझ में आया होगा। अब अगले भाग को देखने के लिए आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको अगले जितने भी चैप्टर्स अपलोड होंगे आपको उनका नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। चलिए हम मिलते हैं दूसरे भाग में। धन्यवाद।